आज के वीडियो में हम सेलों के मिश्रित समूहन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स डालेंगे और मिश्रित समूह मतलब सेलों का मिश्रित समूहन किसे कहते हैं इसके बारे में सुन लीजिए। एक समान संख्या n में सेलों को श्रेणी क्रम में समूहित कर समांतर क्रम के m कतारों में समूहित करने को सेलों का मिश्रित समूहन कहते हैं। क्लास 12 फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ लॉ। टॉपिक हमारे क्या रहा सुने, यानी कि ये तो 3 नंबर है, ऐसे भी आपको पता है ये 3 नंबर है, सेलों के समूहन का तीसरा नंबर है। और देखिए ये मतलब टॉपिक जो है क्या है, सेलों का मिश्रित समूहन। टॉपिक का नाम क्या है, सेलों का मिश्रित समूहन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक समान टॉपिक फिर सुन ले, सेलों का मिश्रित समूहन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। एक समान संख्या n में सेलों को श्रेणी क्रम में समूहित कर समांतर क्रम के m कतारों में समूहित करने को सेलों का मिश्रित समूहन कहते हैं। देखिए यानी कि ये पहले क्या किए हैं कि n सेलों को पहले श्रेणी क्रम में समूहित कर लिए हैं। देख रहे हैं, n सेलों को श्रेणी क्रम में समूहित कर लिए हैं। यहां भी श्रेणी क्रम में n सेल है, यहां भी श्रेणी क्रम में n सेल है और यहां भी श्रेणी क्रम में n सेल है। अब ये श्रेणी क्रम में n सेल थे और ये अपने आप में श्रेणी क्रम में n सेल थे और ये भी अपने आप में श्रेणी क्रम में n सेल थे, लेकिन अब इनकी सजावट m कतारों में कर दी गई है। n से श्रेणी क्रम में समूहित n सेल को फिर समांतर क्रम के m कतारों में समूहित कर दिया गया है, इसलिए यह समूहन क्या हो गया, मिश्रित समूहन हो गया। और इस सेल में देखिए, इस फिगर को समझ लीजिए, प्रत्येक सेल का देख लीजिएगा, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, एप्सिलॉन है, देख लीजिएगा, और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होगा। और ये जो है पूरे को यहां पर देखिएगा, और यहां बता दिए हैं कि ये श्रेणी क्रम में समूहित n सेलों को समांतर क्रम के m कतार में सजाएं, या देख लीजिएगा। और यहाँ ये मतलब श्रेणी क्रम में जो n सेल लगे हैं उनका यहाँ बता दिए हैं कि मतलब श्रेणी क्रम में n सेल हैं, और श्रेणी क्रम में समूहित n सेल को समांतर क्रम के m कतारों में जो समूहित किया गया है वो अभी यहाँ बता दिया गया। और सारी फिगर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में समूहित प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल गुने क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या, यानी कि इस प्रकार कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा, प्रत्येक कतार का विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा
प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या स्मॉल एन और गुने प्रत्येक के सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन। प्रत्येक कतार के सेलों का तुल्य प्रतिरोध एन आर, यानी कि प्रत्येक सेल के प्रत्येक कतार के सेलों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एन आर, यानी कि सेलों की संख्या, प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या गुने प्रत्येक सेल का प्रतिरोध स्मॉल आर। बैटरी का तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन के नियम से 1/r डैश बराबर 1/nr, 1/n इन प्लस 1/n इंटू r प्लस डिटो m पदों तक। और में क्या हो जाएगा? 1/r डैश बराबर क्या होगा? ये m पदों तक है तो क्या करेंगे? कोई m पदों तक ये गया है तो m से क्या करेंगे? किसी एक में गुना कर लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 1/r डैश बराबर m/n स्मॉल n इंटू स्मॉल r। तिर्यक गुना कर लेंगे तो m से r डैश में गुना होगा, r डैश इंटू m हो जाएगा बराबर 1 से nr में गुना होगा, nr हो जाएगा। s यानी कि स्मॉल n इंटू स्मॉल r, अर्थात r डैश m बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? स्मॉल n इंटू स्मॉल r। ए से लिए r डैश अपनी जगह पर रह जाएगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल r अपनी जगह पर रह जाएगा और ये स्मॉल m गुना है तो भागा हो जाएगा। अगर बाह्य प्रतिरोध R हो तो कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस, यहां माने अगर बाह्य प्रतिरोध बराबर कैपिटल R हो तो कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा कैपिटल R प्लस कैपिटल R डैश बराबर हो जाएगा ये कैपिटल R के कैपिटल R आप प्लस R डैश का मान भर देंगे स्मॉल n इंटू स्मॉल r बटा स्मॉल m। ये तोड़ेंगे पूर्णांक m से स्मॉल m से कैपिटल R में गुना होगा तो स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस ये स्मॉल n इंटू स्मॉल r अब बटा में हो जाएगा स्मॉल m। ओम के नियम से परिपथ में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा कितना था? n इंटू एप्सिलॉन अब बटा कुल प्रतिरोध तो अभी मिला है ये क्या कि स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r बटा स्मॉल m। ये बटा का बटा है पलट जाएगा ऊपर जाके m से यहाँ गुना हो जाएगा तो m स्मॉल m इंटू स्मॉल n इंटू एप्सिलॉन अब बटा हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल बटा में क्या हो जाएगा? स्मॉल m, यही बटा रह जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r। इसलिए हमारे I बराबर ये I बराबर क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल m इंटू स्मॉल n इंटू एप्सिलॉन बटा हो जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r। धारा अधिकतम होने के लिए स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r का मान न्यूनतम होना चाहिए। अतः m इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r बराबर हो जाएगा क्या? रूट अंडर स्मॉल m इंटू कैपिटल R माइनस रूट अंडर स्मॉल n इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर, ये मतलब इस पर टूटेगा ये, यानी कि ए स्क्वायर ये जो होता है हकीकत में इसको हम रूट के अंडर रख के स्क्वायर कर सकते हैं तो उस तरह से ये मिलेगा कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर जो होता है सूत्र हमारा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पर ये तोड़े हैं देखिएगा। तो एम आर स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर स्मॉल m इंटू कैपिटल R माइनस रूट अंडर स्मॉल n इंटू स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर स्मॉल m इंटू स्मॉल n इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब देखिएगा बराबर, हाँ फिर देखिएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू
स्मॉल आर का मान न्यूनतम होने के लिए इसका जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जो देख रहे हैं इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब क्या होगा, ये अपनी जगह पर रह जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर टब के 0 पर जाएगा। स्क्वायर बराबर टब के 0 पर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्या होगा, ये रूट अंडर स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर अपनी जगह पर रह जाएगा और 0 अपनी जगह पर, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। ये माइनस में है रूट अंडर स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर, तो बराबर टब के प्लस में हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ रूट उड़ जाएगा तो रह जाएगा हमारा क्या, स्मॉल एम इंटू कैपिटल आर बराबर स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर। इसलिए हमारा कैपिटल आर बराबर रह जाएगा क्या, कैपिटल आर बराबर स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर अपनी जगह पर रह जाएगा और एम गुना है तो भागा हो जाएगा। इस प्रकार हमें कैपिटल आर बराबर स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर बटा स्मॉल एम प्राप्त होगा।